नमस्कार। यूपी में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या हो जाती है और हत्या इस कदर होती है कि बॉडी लगभग एक हफ्ते बाद मिलती है। यानी कि वो घर से निकलते हैं 23 अगस्त 2025 को और संदिग्ध अवस्था में रहस्यमयी तरीके से वो लापता हो जाते हैं। उसके बाद प्रशासन और घर वालों की शिकायत पर बराबर चारों तरफ से खोजबीन चालू की जाती है। 24 अगस्त को उनकी जो गाड़ी थी वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक जंगल में मिलती है, जहाँ पर सुनसान इलाका होता है। गाड़ी एक्सीडेंटल यानी कि कुछ ऐसी स्थिति में मिलती है कि गाड़ी के पुर्जे कुछ डैमेज भी दिखे थे। एक दिन पूर्व बताया गया कि कौशाम्बी के पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, प्रशासन की ओर से जला दी जाती है और 23 तारीख को परिवार की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी। यदि बॉडी 24-25 को मिलती है, अंतिम संस्कार 26 को हो जाता है, तो सवाल यह है कि लापता व्यक्ति की पहचान के लिए प्रशासन एक बार भी परिजन को बुलाकर बॉडी की पुष्टि क्यों नहीं कराई। अब पर जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह आए थे और जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर आपकी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, आपकी सरकार में कानून व्यवस्था की बात की जाती है, आखिर अभी तक उच्च कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये बताइए, जिस तरीके से रणधीर जी की हत्या हुई, बॉडी एक हफ्ते बाद मिली, वो भी इस तरीके से बॉडी मिली कि पहचान या फिर घर वालों को भी बॉडी नहीं सौंपी गई, क्या कहेंगे? इसमें तो बहुत बड़ा रहस्य जो है प्रशासन की गलती हो सकती है। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से वो नेता भी रहे हैं और साथ ही साथ यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है। क्या लग रहा है परिवार को अब न्याय मिल पाएगा? परिवार के साथ गोलमोल किया जा रहा है, न्याय बहुत कम ज़्यादा चांसेज है मिलने का, इसलिए कि यहाँ के जिला पंचायत भी गोलमोल कर रहे हैं, इंस्पेक्टर भी गोलमोल कर रहे हैं। अच्छा, और जो दोषी है उसको कोई कड़ाई ढंग से सज़ा नहीं दिया जा रहा है। वो लगता है कोई रिलेशन में आया है और हंसते हंसते खड़ा हुआ है थाने। उनसे कड़ाई से पूछताछ किया जाए तो। और एक राजनीतिक नेता का कई प्रकार के जो दुश्मनी होती है, क्षेत्र से लेके संसद से लेके विधानसभा तक कई प्रकार के तनाव होते हैं, इसमें कुछ अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। परिजन और साथ ही साथ उनके चाहने वाले क्या इस भारतीय जनता पार्टी पर अब विश्वास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिल पाएगा? यूपी की प्रशासन पर भरोसा कर रही है? अब इस बात को तो परिजन से पूछा जाए, उन लोगों को क्या भरोसा है, 80% है, 100% या बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह है कि न्याय तो मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बॉडी भी परिवार को नहीं दी गई। पूरी तरह से बॉडी इस संदिग्ध अवस्था में अंतिम संस्कार कर दिया गया कि परिवार को सौंपा भी नहीं गया। क्योंकि जो है मरने से लेकर आज तक जो है कार्रवाई तक घपला ही घपला लग रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और गोल गोल घुमाया जा रहा है, केवल सांत्वना दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा और उसको टाइम बांट करके उसको मेटा जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता यानी कि रणधीर यादव जी की निर्मम हत्या कर दी गई, बॉडी एक हफ्ते बाद मिली और तमाम चीज़ें जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब बॉडी मिली उसके बाद परिजन ने शिकायत दर्ज कराई थी स्थानीय थाने में, तो सूचना या फिर परिजन को बुलाया गया था दिखाने के लिए? नहीं दिखाया गया। इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता जान पड़ती है। ये सुनियोजित ढंग से हत्या की गई। इसकी तैयारी एक दिन में नहीं, मैं समझता हूँ कि लगभग महीनों पहले इसकी साजिश रची गई। एक दिन में सब नहीं हुआ और ऐसी जगह उनकी हत्या की गई, उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो मिली ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। क्या पुलिस को पता नहीं है? पुलिस को ये बताना नहीं चाहिए कि लावारिस में कोई कहीं FIR दर्ज हुई है, कोई आदमी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो क्या उसको जो है पेपर में उसमें निकालना नहीं चाहिए या बताना नहीं चाहिए? बिना बताए अंतिम संस्कार आपने कर दिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट कब दर्ज कराई गई थी? अब ये तो हमें नहीं मालूम। अमूमन कितने तारीख को? डेड बॉडी की कोई 23 तारीख को। 23 तारीख को। वो लापता कब से थे? 22 तारीख को 9:22 पे। 23 तारीख को। और प्रशासन कब बता रही है कि उनकी बॉडी वहाँ पर मिली? ये तो कल बता रही है 28 तारीख को। अच्छा, 28 तारीख को।
हमारी भाभी जब वहाँ लखनऊ गए केशव प्रसाद मौर्य के पास, उधर वो पहुँची और इधर वो बॉडी के बारे में पता चल रहा है। अच्छा, बॉडी ठीक है, बॉडी पता चल रही है तो कोई प्रूफ दे दीजिए ना। उनके यहाँ अंगुली में अंगूठी रहती थी, गले में वो चैन रहती थी, कुछ तो सारा दिखाइए ना। किस चीज़ से आप लोगों को कहूँ तो बता रहे हैं कि वो रणधीर यादव ही थे? कुछ ऐसा साक्ष्य प्रशासन दे रहे नहीं हैं? करेंगे, हम ये यकीन नहीं करेंगे। हाँ, जब तक उनकी लाश हम लोग देख नहीं लेंगे, कुछ भी हम लोग यकीन नहीं करेंगे। कपड़े उतार के हम कहीं फेंक दे रहे हैं तो कोई विश्वास करेगा? लावारिस लाश कहीं जला दे रहे हैं, फूंक दे रहे हैं, मेरा कपड़ा वहाँ पर फेंका गया है, कोई साबित करेगा कि हमारी लाश है? कपड़े से हम विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, अभी हमें लाश चाहिए। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह आए थे। उन्होंने क्या परिवार से क्या कह के गए, क्या कुछ ढाढ़स बंधाया? देखिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि हमारी फैमिली है यहाँ पर, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मतलब हमको इनको भी देखना पड़ रहा है। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ये लोग तो वही लोग बता पाएंगे जो अंदर थे। हमारे साथ चाचा और कुछ बात को लेकर, सवाल को लेकर जुड़ रहे हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं दोबारा? हमें कहना चाहते हैं कि वीके सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष जी अभी आए थे। उन्होंने कहा कि आप सांत्वना रखिए और FIR होगा, कड़ाई से जो है सब जो है पेश आएंगे प्रशासन, और इंस्पेक्टर साहब की जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, और ये सब सांत्वना दे के गए हैं वीके सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष जी। तो क्या लगता है, इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र से रणधीर जी को या फिर उनकी फैमिली को न्याय मिल जाएगा? हो सकता है न्याय मिल जाए, ट्रांसफ़र से मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे ऐसे हैं। में तो सवाल यह भी है कि 3 जिले भी इसमें शामिल हैं। चित्रकूट हो गया, कौशाम्बी हो गया और साथ ही साथ प्रयागराज। प्रयागराज में कितने अफसर का वो तबादला कराएंगे या फिर कहा जाए तबादला कराकर वो न्याय दिला देंगे? जिस गाड़ी तो चित्रकूट में मिली, जिस थाने की बात मैटर है वो यहाँ पे जो सुनवाई नहीं हो रही है उसके लिए कहा जा रहा है। बाकी कहाँ से क्या होगा वो साक्ष्य जुटाएंगे, जो प्रशासन का काम है ना, ये तो प्रशासन का काम है, पब्लिक का काम तो है अच्छा, नहीं। क्या लगता है जिस प्रकार हत्या हुई, कितने लोग संलिप्त हो सकते हैं इस पूरे मामले में? अब इसमें तो प्रशासन जैसे 1 को ले गई, 2 को ले जाए, वही बयान करेगा ना। जितने संलग्न होंगे उसके द्वारा होंगे। अब इसको हम लोग क्या बता सकते हैं? क्या मांग है आप लोगों की, किस प्रकार से न्याय दिला पाएंगे रणधीर जी को? हमारी मांग है कि वो जो क्राइम किए हैं उनको सख्त जो है सज़ा मिलना चाहिए और सबको जल्दी जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। भैया, क्या लगता है जिस प्रकार रणधीर जी की यादव जी की हत्या की गई, इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या लगता है कभी उनसे किसी से आपसी दुश्मनी रही हो या फिर जो भी आरोपी है उससे कभी वाद विवाद हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है नहीं। हम तो यहाँ फ़िलहाल रहने वाले नहीं हैं, हम खुद ही बादशाहपुर से आए थे क्योंकि रणधीर भैया का वो सुने थे। शाम को हमें सुनाई दिया था कि भैया के साथ ऐसा हुआ, तो हम खुद ही बादशाहपुर से चल के आए हैं। ये पूरा परिवार, पूरा गांव शोक की लहर में डूबा हुआ है। पूरी तरह से ये घरों पर बराबर चाहने वालों की भीड़ लग रही है क्योंकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं रणधीर यादव जी। और आपको बताने का प्रयास करूं, वर्तमान में उनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं जिनका नाम बबली यादव है। और तमाम चीज़ें यहाँ पर, तमाम लोग मौजूद हैं। बात की जाए यूपी की तो यूपी में बराबर बात की जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, बुलडोजर की बात की जाती है, कानून व्यवस्था की। क्या सवाल ये है कि एक जिला पंचायत सदस्य जो कि भारतीय जनता पार्टी से का ही नेता रहा है और उसकी हत्या की जाती है, हत्या के बाद बॉडी कहीं और गाड़ी कहीं और, उसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद पूरी जानकारी दी जाती है कि आपके पति या फिर आपके
लड़के की हत्या हो गई। सवाल यह है आखिर कब तक यूपी में ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। प्रयागराज में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में महेवा में एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या करके फूल के खेत में फेंक दिया गया था। वहीं पर ऐसे तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार किसी प्रकार से, प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। हमारी नज़र इस खबर पर बराबर बनी है।